एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपका चैनल आज़ाद इंग्लिश वर्ल्ड में। आज मैं आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज मैं आप लोगों को कौन सा टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस की बात करूँ तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है V4। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? V4 मतलब V1 प्लस ING। तो V4 माय डियर स्टूडेंट कभी भी अकेले नहीं आता सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद V4 जब भी आता है तो इज एम आर के साथ आता। इज एम आर, वाज या वर प्लस V4। तो इज एम आर हमारा होता है प्रेजेंट। इज एम आर क्या होता है? प्रेजेंट, क्योंकि इज है V5, वाज क्या है? V1, एम आर क्या है? V1। तो V1 और V5 क्या होता है? हमारा प्रेजेंट। और वाज वर क्या है? V2। और V2 क्या होता है? हमारा पास्ट। तो कौन सा टेंस हम पढ़ रहे हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसलिए इज एम आर कट जाएगा। क्या होगा? वाज या वर प्लस V4। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है पास्ट का उस एक्शन के लिए जो एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट, जो काम पास्ट में किसी समय क्या जारी था, हो रहा था, उसको हम लोग बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं। He was dancing on the stage when I saw him, जब मैंने उसे देखा। वो स्टेज पर नाच रहा था जब मैंने उसे देखा। तो यहाँ पर ये एक्शन क्या है? जारी। कौन सा एक्शन जारी है? नाचने का। तो जो एक्शन पास्ट में किसी समय क्या हो रहा था या जारी था, उसको हम लोग बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही वाज डांसिंग ऑन द स्टेज व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा तो वह स्टेज पर नाच रहा था। तो ये एक्शन क्या था? जारी था। तो जो एक्शन पास्ट में किसी समय क्या हो रहा था या जारी था या चल रहा था, तो उसको बनाते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल है I was playing cricket at this time yesterday. I was playing cricket at this time yesterday. मैं कल इस समय क्रिकेट खेल रहा था। इसका मतलब है कि कल आप इस समय आते ना, तो हमको क्या देखते? क्रिकेट खेलते हुए देखते। तो इसका मतलब कल इस समय एक्शन क्या था? खेलने का, जारी था। तो जो एक्शन पास्ट में किसी समय क्या हो रहा था या जारी था, तो उसको हम लोग बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब चलते हैं हमारे स्टूडेंट्स कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले पॉजिटिव। पास्ट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल रोहित was taking the exam। रोहित एग्जाम दे रहा था। एग्जाम देने का टेक द एग्जाम होता है स्टूडेंट। टेक द एग्जाम, तो रोहित was taking the exam, रोहित एग्जाम दे रहा था। इसका मतलब कि एग्जाम देने का एक्शन क्या था? जारी था कल। नेक्स्ट नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव, तो पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है हमारे स्टूडेंट्स सब्जेक्ट प्लस
सब्जेक्ट प्लस वाज या वर। और नेगेटिव समय बनता है नोट से, और नोट मेन वर्ब के बाद नहीं आता है। नोट आता है तो जब भी हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का दो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, तो नोट आएगा, वाज या वर के बाद नोट आएगा। या फिर शॉर्ट फॉर्म वाज का शॉर्ट वाजंट और वे नोट का शॉर्ट फॉर्म वरंट, या प्लस नोट, नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव एग्जांपल। अगर एग्जांपल की बात करूं तो मैंने स्टूडेंट he was not, he was not, he was not studying, he was not studying, he was not studying, वो पढ़ नहीं रहा था, वो पढ़ नहीं रहा था। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, 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 इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव बनता है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न। तो जब किसी से हम प्रश्न करते हैं ना, यस या नो में, यस या नो में, तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। तो पास्ट कंटीन्यूअस का कितने हेल्पिंग वर्ब है? दो। वाज वर, जब प्रश्न करेंगे तो वाज वर अस्टेंट मार्क अक्षय कुमार की तरह सब्जेक्ट से क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। जब प्रश्न करेंगे इंट्रोगेटिव, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, पास्ट कंटीन्यूअस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। तो इंट्रोगेटिव जब प्रश्न करते हैं किसी से यस या नो के लिए, जब जाता है जवाब मिले यस या नो में, तो कुछ नहीं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। तो पास्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब कौन है? वाज भी है। तो वाज या वर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल वाज, वाज ही प्लेइंग, वाज ही प्लेइंग क्रिकेट, वाज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट क्या हुआ? क्रिकेट खेल रहा था, क्या हुआ? क्रिकेट खेल रहा था। अगर हम चाहते हैं प्रश्न करना नेगेटिव में, किसमें? नेगेटिव, तो नेगेटिव किससे बनता है? नोट से। तो नोट आता है सब्जेक्ट के बाद, नोट क्या आता है? सब्जेक्ट के बाद। वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट और प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर आप नोट को लिखना चाहते हैं सब्जेक्ट से पहले, तो सब्जेक्ट से पहले फुल नोट कभी नहीं आता। अगर लिखना चाहते हैं ना सब्जेक्ट से पहले नोट, तो नोट आता है हेल्पिंग वर्ब के साथ चिपक कर, चिपक कर। तो वाज नोट, वाज नोट चिपक कर क्या बनता है? वजंट। क्या बनता है? वजंट। और वर नोट चिपक कर क्या बनता है? वरंट, वरंट। माय डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट से पहले नोट नहीं आता, नोट आता सब्जेक्ट के बाद। अगर नोट को लाना चाहता सब्जेक्ट से पहले, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ चिपक कर आएगा। तो वाज नोट सुना वजंट, और वे नोट शॉर्ट फॉर्म वरंट, और प्लस सब्जेक्ट और प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या देना है? क्वेश्चन मार्क देना है। एग्जांपल वाज ही नॉट, वाज ही नॉट, वाज ही नॉट सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेटिंग दिवाली। वाज ही नॉट सेलिब्रेटिंग दिवाली, क्या वो दिवाली नहीं मना रहा था? क्या वो दिवाली नहीं मना रहा था? नाउ मैं आप बताने जा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, किस सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करते हैं और किस सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं। वाज, वाज he, she, it, I, name and singular। तो ही बना हुआ, सी बना हुआ लड़की के लिए, ही बना हुआ लड़का के लिए, इट कोई चीज है एनिमल के लिए, आई बने मैं, अन्य बना नाम, मोहन, सोहन, मंगरू, और सिंगुलर एक वचन बॉय गर्ल। तो ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। अब वर, वर का प्रयोग किया जाता है, वर का प्रयोग किया जाता है वी, यू, दे, वी, दे, और
एक से अधिक प्लूरल के साथ, तो वी यू दे और प्लस सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है, वर का प्रयोग किया जाता है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अब बताने जा रहा हूँ पास्ट कंटीन्यूअस का ट्रिक, पास्ट कंटीन्यूअस का ट्रिक। Past continuous tricks of past continuous tense, ट्रिक्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस का ट्रिक बहुत ही शानदार है माय डियर स्टूडेंट्स। ट्रिक नंबर वन, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रिक नंबर वन है then that time those days all the day या all night all night those days that time then yes, अगर दिख जाए तो इनके साथ watch या वर प्लस V4 का प्रयोग किया जाता है, मतलब V1 प्लस ing का प्रयोग किया जाता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस सेकंड नंबर वन क्या है स्टूडेंट्स? देन, तब, दैट टाइम उस समय, दोज डेज उन दिनों, ऑल द डे पूरा दिन, ऑल नाइट पूरा रात के साथ वाज या वर प्लस V4 का प्रयोग किया जाता है हमारे स्टूडेंट। एग्जांपल, ही डैश हिज ब्रदर, he dash his brother all night। Option A is scolded was scolding, did were scolding, he dash his brother all night। वो पूरे रात अपने भाई को क्या is scolding, scolded, was scolding, were scolding। तो ट्रिक हमारा क्या है? all night। क्या है? all night। तो all night के साथ क्या चाहिए? was या वर प्लस V4। तो बोलिए ऑप्शन ए में was है, वर है? नहीं, गलत। ऑप्शन बी में was है? नहीं। ऑप्शन सी में was प्लस V4। ऑप्शन डी में भी है वर प्लस स्कोल्डिंग। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? ही। तो ही सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? वाज का प्रयोग किया जाता है, वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, सी यू डैश सी डैश इंग्लिश दोज डेज। ऑप्शन इज लर्निंग। ऑप्शन बी विल लर्न। ऑप्शन सी वाज लर्निंग। ऑप्शन डी लर्न्स। तो कोई ऑप्शन माय डियर स्टूडेंट्स? इज लर्निंग, विल लर्न, वाज लर्निंग, डी लर्न्स, डी क्या ऑप्शन? लर्न्स। तो हमारा ट्रिक क्या है? डोज डेज। तो डोज डेज के साथ क्या चाहिए? डोजेज के साथ क्या चाहिए? वाज या वर प्लस V4। तो ऑप्शन ए में वाज वेर है? नहीं। ऑप्शन बी में है वाज वेर है? नहीं गया। ऑप्शन सी में वाज प्लस V4। तो सी के साथ क्या होता है? वाज। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन होगा? सी। डी गलत क्यों हुआ? क्योंकि ऑप्शन डी में नहीं वाज है, न वर है, नहीं V4। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सारे वर्ड के साथ क्या चाहिए? वाज या वर प्लस V4 चाहिए। नेक्स्ट ट्रिक